हर साल गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से शासन ने गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने की इजाजत तो दी है, पर कुछ पाबंदियों के साथ। इस बार गणेश की मूर्ति 5 फीट से कम की होनी चाहिए। इसी के साथ शासन ने कहा है कि अगर गणेश उत्सव में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गणेश पंडाल संचालक की होगी। आज यानी 22 अगस्त से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चौथ का आज पहला दिन है। हर साल की तरह इस साल भी गणेश पंडाल व गणेश मंदिरों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई है। वहीं मंदिरों में भक्तजन भी है। सारे भक्तजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते व सैनिटाइजर और मास्क के उपयोग करते हुए नजर आए। वहीं मंदिर प्रबंधक ने भी शासन द्वारा लागू किए गए सारे नियम कानून का पालन किया। उसी के तहत मंदिर में भक्तजनों के प्रवेश, दर्शन व पूजा की व्यवस्था की गई। भगवान गणेश जी का आज बहुत बड़ा पावन पर्व है। इसको देखते हुए कि भगवान का पूजा अर्चना भी सही तरीके से हो जाए, तो सवेरे प्रातःकालीन जो पंचामृताभिषेक महाभिषेक किया गया भगवान गणेश जी का, तो सभी शासक द्वारा जो पालन के बारे में बताया गया है उसको सब सही तरीके से मास्क द्वारा और सैनिटाइजर करते हुए और दूर दूर रह करके भगवान गणेश जी का पंचामृताभिषेक किया गया। शहर के कई प्रसिद्ध गणेश मंदिर व गणेश पंडालों में आज भगवान गणेश विराजमान हो चुके हैं। पूरी धूमधाम के साथ उनकी पूजा की तैयारियां की गई। आइए आपको दिखाते हैं गणेश चौथ के पहले दिन शहर का माहौल। इस वक्त हम राजधानी के राठौर चौक स्थित गणेश पंडाल के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार शासन प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना वायरस के चलते छोटे गणेश बैठाए जाएंगे। आप लोग पिछले कई वर्षों से जो बड़ी मूर्ति बैठा रहे हैं भव्य तरीके से, इस बार क्या प्रक्रिया? शासन ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें 4 फीट की प्रतिमा की स्थापना करने की गाइडलाइन है। दिशा निर्देशों में बहुत सारे विषय रखे हैं शासन ने, जिसमें सीसीटीवी से संबंधित एक विषय रखा है और 5000 फीट की खाली जगह, बहुत सारे विषय रखे। दशकों से गणेश बैठ रहे हैं, बड़े भी मूर्तियां बैठाई जाती हैं। सबसे गंभीर विषय यह है कि शासन एक बात करता है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित निकला तो उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी। अस्वीकार्य और अपरिहार्य टाइप की यह दिशा निर्देश है, पर हम फिर भी, क्योंकि हम दशकों से गणेश स्थापना कर रहे हैं, गाइडलाइन का, दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे और चाहेंगे कि शासन से भी हमें पूर्ण सहयोग मिले। इस बार जो है छोटे गणेश बैठाए रहे हैं आप लोग। पिछले कई सालों से कम 25 से 26 फीट की मूर्ति बैठाते थे, इस बार छोटे बैठा रहे हैं, क्या देखिए, मन में बड़ा एक क्या बोलते हैं द्वेष, एक अशांति है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पूरे रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से विशेष रूप से देखने आते थे कि यहाँ पे गणेश बैठते हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बैठती है। तो यह जो टीस है, यह जो पीड़ा है, ये मन में है। लेकिन फिर भी हम, जो संक्रमण है, जो महामारी है, पूरे समाज के लिए है और हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। सभी जन की जिम्मेदारी बनती है कि अपना सहयोग यथासंभव इस महामारी से लड़ने में दें। हमारे समिति के अध्यक्ष खड़े हैं गुरमीत सिंह जी, ये भी जब हमने मीटिंग की तो इन्होंने कहा कि शासन के पूरे नियमों का हम पालन करेंगे और भविष्य में चाहेंगे कि भगवान गणेश अपनी कृपा बरसाएं और शीघ्र अतिशीघ्र इस महामारी से छुटकारा मिले। छोटे गणेश इस बार बैठाए जा रहे हैं, आप किस प्रकार से समिति में जो आएंगे दर्शनार्थी, उसके किस प्रकार से आप व्यवस्था करें? जी, हमेशा हर साल हम करीब 20-22 फीट की प्रतिमा बैठाते थे, पर इस बार जो शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रतिमा छोटी होनी चाहिए और 4 फीट के अंदर होनी चाहिए, तो हम इस बार ऑर्डर 3 फीट की प्रतिमा किए हैं। बाकी शासन ने जितने गाइडलाइंस दिए हैं उसको संभव कराने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि बहुत दूर दूर से लोग झांकी देखने आते थे, इस बार झांकी जो है नहीं निकलेंगे, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? झांकी नहीं निकलेगी, इसका तो एक रीज़न ये है कि कोरोना महामारी फैली हुई है और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, लोगों को ना परेशानी हो, ना कोई किसी प्रकार की महामारी ज़्यादा फैले, तो हम भी चाहेंगे कि झांकी नहीं निकले। और जैसा कि आप देखते हैं कि हर साल
छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग, जितने भी समितियाँ, सबकी झांकी देखने दूर दूर से यहाँ लोग आते थे। उनको भी कहीं ना कहीं मलाल होगा कि भाई हम झांकी इस साल नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लोगों के हित के लिए झांकी नहीं निकालना भी एक अच्छा ही काम है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए चूँकि ये सब कार्यक्रम आज रुके हुए हैं, तो कुछ नया करने की सोच होगी आपकी समिति की ओर से? नया करने की यही सोच है कि हमारी जो समिति है, हमने आपस में चंदा इकट्ठा किया है। जितना हमारे भगवान में लगेगा उतना लगाएंगे, और जितना बच जाता है तो वो हम पीएम केयर फंड में डाल देंगे। और भी समिति वाले और दर्शनार्थी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप समिति के अध्यक्ष? जी, सारी समितियों के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने पहले ही एक मत बना लिया था कि जितने भी शासन की गाइडलाइंस रहेगी उसी नियमानुसार गणेश जी की स्थापना की जाएगी। और वैसे ही किया जा रहा है, जैसे कि पंडाल पहले 200-200 फीट के बनते थे, अब वो 4x4 के हो गए, 6x6 के हो गए। तो सारे समिति के सारे सदस्य भरपूर सहयोग कर रहे हैं हर चीज़ को लेके। तो ये थे हमारे साथ समिति के कुछ पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि शासन प्रशासन की दी गई गाइडलाइन का जो है हम भली भांति पालन करेंगे। समिति में जो छोटे गणेश बैठाए हैं उसमें हम बाकायदा सोशल डिस्टेंस का पालन कर पूजा अर्चना करेंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़।